मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा मेरा सेंटेंस। देखिए भैया, तो सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है? तो सेंटेंस जो बनता है ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स से बनता है, शब्दों के समूह से बनते हैं ये। तो आप लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ words. A sentence is a group of words which makes complete sense या meaning. A sentence is a group of words which makes complete meaning या sense. जैसे लिखे हैं राम बुक ए रीड्स। क्या लिखे हैं? राम बुक ए रीड्स। अच्छा बताइए, तो राम बुक ए रीड्स जो हम लिखे हैं, तो क्या इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? राम बुक ए रीड्स, ये तो अरेंज तो क्या हुआ है, ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है ये अरेंज क्या हुआ है? तो क्या ये सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज क्या हुआ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राम बुक ए रीड्स, इसको पढ़ने से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ सेंस में घुस ही नहीं रहा है, क्या है, क्या मीनिंग है। तो इसीलिए ये सेंटेंस मेरा नहीं होगा। तो इसको अरेंज करके लिखना है ताकि समझ में आए। तो हो जाएगा राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, यानी कि इस सेंटेंस को पढ़कर समझ में आ रहा है कि राम किताब पढ़ता है। तो ये मेरा हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। अब देखते हैं भैया कि जो सेंटेंस होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक से ले जा रहे हैं, फिर इसके बाद जब हम सेंटेंस के टाइप्स बता देंगे उसके बाद हम लाएंगे आपका कॉमन एरर, कि इससे भी कॉमन एरर आते हैं एग्जाम में। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे किसी का भी एंट्रेंस दे रहे हो, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि ग्रामर से क्वेश्चन तो रहता ही है, ये तो फिक्स है। इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे आप बैंकिंग का तैयारी करें, एसएससी का करें, या फिर किसी भी एंट्रेंस का तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग सेंटेंस के टाइप्स में। अब ये टाइप्स क्या होता है भैया? तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? लिखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ sentences. There are 5 types of sentences. क्या क्या भैया? At first, क्या अब मान लीजिए हम भूल गए हैं कि सेंटेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो कैसे याद कीजिएगा? इसका ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, आप लोग को पता होगा कि हाउ मैनी वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में जो है कितने वॉवेल होते हैं? तो 5 वॉवेल्स होते हैं ना, ये तो सबको पता होगा। क्या क्या होता है भैया? बहुतों को पता भी नहीं है। हाँ, तो 5 वॉवेल का क्या होता है? 5 वॉवेल्स आपका ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ट्रिक है। क्या याद करने का? तो सेंटेंस के टाइप्स को याद करने का। इससे पहले के वीडियो में हम बताए थे नाउन का भी हम ट्रिक बता दिए थे। PCGMA पकमा। P is for proper noun, C is for common noun, C is for collective noun, M is for material noun and A is for abstract noun। अब हम देख रहे हैं ट्रिक किसका? सेंटेंस का, कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं
वो क्या क्या होते हैं। देखिए टाइप को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिना टाइप को आप याद रखें कुछ कर ही नहीं सकते इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि आपको मीनिंग पता है, आपको उसका डेफिनेशन आता है और आपको उस टाइप्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है, वॉवेल है ना भैया। तो पांचों जो वॉवेल है इसमें से मेरा मन हो गया कि आई बोल रहा है, देखिए हमको आप और एक बार लेके आइए। कौन बोल रहा है, आई। यू को हटा दीजिए। हम बोले यू को क्यों हटाएंगे, बोले कि यू को आप इसलिए हटाए क्योंकि यू क्या है, कुआं जैसा बनल है, ठीक है ना। और कुआं क्या है, खतरों का निशानी है। अगर मान लीजिए ये हम आपको समझा रहे हैं मतलब कि याद रखने के लिए कि कुआं क्या है, खतरों की निशानी है। कैसे, मान लीजिए अब मेरे यहाँ पर नीचे जैसे कि मैं खड़े हैं, अब मेरे पास क्या है, कुआं है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसको, डेंजर को, कि जैसे ही हम यहाँ पर पैर रखेंगे तो हम कुआं में घुस जाएंगे ना। तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा के क्या करते हैं, इसको वहां पर प्लेन कर देते हैं, एक पक्की सड़क बना देते हैं उस कुआं के ऊपर। तो बना देते हैं प्लेन पक्की सड़क। तो प्लेन पक्की सड़क पर क्या हो गया, आई हो गया। कुआं को क्या किए, ढक दिए और प्लेट लगा दिए ना प्लेट भैया, क्लियर। ए ई आई ओ आई ये क्या है, 5 टाइप्स है किनका, सेंटेंसेस का। अब वो क्या क्या है देखिए, वो अपने आप नाम आएगा। आई इज फॉर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ओ इज फॉर ऑप्टेटिव sentence. Another I is for emphatic, क्या, emphatic sentence, ठीक है। ठीक है ना। आई इज फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और आई इज फॉर हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस इसका मतलब आई इज फॉर, एंड ई इज फॉर एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, exclamatory sentence, and A is for क्या हो जाएगा, assertive sentence, ठीक है। तो ये क्या है, 5 टाइप्स है किनका, सेंटेंसेस का। क्या क्या, assertive sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक चीज पर नोट कीजिएगा कि इसको जो है क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नेम से, तो क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्टेटिव को ऑप्टेटिव ही बोला जाता है, ठीक है। इम्पेरेटिव को कमांड बोला जाता है, कमांड सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को एक्सक्लामेटोरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और असर्टिव को स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो स्टेटमेंट, ठीक है भैया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो असर्टिव सेंटेंस हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस के भी क्या है, टाइप्स हैं। किनके, असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स क्या क्या हैं,
तो देखिए, देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या होते हैं। assertive सेंटेंस, देखिए assertive सेंटेंस, assertive सेंटेंस, इसके भी भैया टाइप्स होते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं क्या, तो स्टेटमेंट, क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, कथनात्मक वाक्य। तो इसके टाइप्स अभी हम बोले कि दो है। कितने हैं, दो। एक होता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, एक क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। इसी का और एक नेम है एफर्मेटिव का ही, पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस बोलिए या फिर स्टेटमेंट बोलिए, बोथ आर सेम। और असर्टिव सेंटेंस का ही टू टाइप्स है, क्या क्या, एक एफर्मेटिव और एक आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को ही बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वेट, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए, एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, ठीक है। जैसे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ठीक है। अब यहां लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंस में कि आई एम नॉट ए बॉय। देखिए भैया, यहां लिखे हैं आई एम अ बॉय, वहां लिखे हैं आई एम नॉट अ बॉय। अब अगर इसमें बोला जाए, कंपैरिजन अगर किया जाए कि ये किस सेंटेंस का एग्जांपल है, तो ये जो है आपका, अगर हम 5 टाइप्स में से पूछें कि ये असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है, कि इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, कि एक्सक्लेमेशन का एग्जांपल है, कि आपका इंटरोगेटिव का एग्जांपल है, तो आप लोग को आंख बंद करके बोलना है कि ये दोनों जो है, ये दोनों एग्जांपल किसका है, तो असर्टिव सेंटेंस का, यानी कि स्टेटमेंट्स का। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो है इनका एग्जांपल है, नेगेटिव सेंटेंस का कि अफर्मेटिव सेंटेंस का या पॉजिटिव सेंटेंस का, तो अरे भैया इसमें क्या है, नेगेटिव वर्ड कुछ आपको दिख रहा है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ना होगा। पॉजिटिव को ही बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, नॉट, यानी कि नॉट वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि नेगेटिव वर्ड है। नहीं बोलते कि नेगेटिव चीज से दूर रहिए, तो नेगेटिव वर्ड शुरू किससे हुआ, एन से, एन से ही निकल गया नो, एन से ही निकल गया नथिंग, एन से ही निकल गया आपका नेवर। ठीक है ना, एन से नथिंग, एन से नो, एन से नेवर, एन से नाइदर। तो जिस सेंटेंस में नो रहे, नॉट रहे, नॉट भी आप लिख लीजिए, नॉट, नो, नॉट, नथिंग, नेवर अगर रहे तो समझ जाना वो जो है नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर जिस सेंटेंस में ये नहीं रहे, ना नो रहे, ना नथिंग रहे, ना नेवर रहे, ना नॉट रहे, तो समझ जाना वो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब ये पूछा जाए कि ये दोनों किन के एग्जाम्पल हैं, तो ये दोनों आपका असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।